अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आमिर और आपको अपने स्कॉलर्स लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम लोगों के लिए जो कि जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करना चाहते हैं कुछ टेक्निक्स के साथ। चाहे वो लैट का टेस्ट है, चाहे वो एफआई के कोई टेस्ट हैं, कोई वन पेपर एमसीक्यू में जीके आती है या कुछ भी है, तो उसको किस टेक्निक के साथ हैंडल करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने पास्ट पेपर्स के ऊपर देखना है कि कौन-कौन से टॉपिक वहाँ पे ज़्यादा जो है ना टच किए गए हैं। जो टॉपिक ज़्यादा टच किए गए हैं, वो किस एंगल के साथ टच किए गए हैं, ये भी थोड़ा-सा आपने अपनी क्रिएटिव आई से देखना होगा, ठीक है? फिर उसी तरह के आप लोगों ने अपने नोट्स को डिज़ाइन करना होगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लॉ एडमिशन टेस्ट है, वन पेपर एमसीक्यूज़ है, तो यहाँ पे कुछ जो हॉट टॉपिक आते हैं जिनमें आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, मार्शल लॉज़ हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पोर्ट्स बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं, तो इनको हमने कैसे प्रिपेयर करना है, ये पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। अब देखें, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को लैट पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या टच करता है, अब्रीविएशंस को देखता है, हेडक्वार्टर्स को देखता है और इसी तरह ही बाकी तमाम कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स के लिए वो करता है ये चीज़ें, ठीक है? और उसके अलावा इसके हेडक्वार्टर्स, इसके मेंबर कंट्रीज़, फिर इसमें फर्दर जो है ना डिवीजन्स भी कुछ आ जाती हैं, लाइक यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर फर्दर डिवीजन्स हैं। इसके कुछ ज़ैली इदारे हैं, फिर उसके मेंबर ममालिक हैं, उनके बारे में भी बहुत सारे सवालात किए जाते हैं, परमानेंट, नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो आपने एक तो टॉपिक की डेप्थ में जाना है, फिर आपने उस टॉपिक के हवाले से अपने शॉर्ट कीवर्ड्स वाले नोट्स मुरतब करने हैं, ठीक है? ताकि आपको उसकी प्रिपरेशन में आसानी हो। ये चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। फर्दर अगर कोई बच्चा लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी करना चाहता है या उसको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकता है, ठीक है? चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। अब देखें, हमारे पास सबसे पहले है डब्ल्यूएचओ। तो सबसे पहले आपने देखना है कि उसका एब्रीविएशन क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एब्रीविएशन आपने मेन चीज़ रखनी है, ठीक है? उसका हेडक्वार्टर हो गया, उसका प्रेसिडेंट, कभी-कभी उसका मैनिफेस्टो या जो उसका एम है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको भी टच किया जाता है, उसके ज़ैली इदारे भी बताए जाते हैं, उसका हेडक्वार्टर किस कंट्री या किस सिटी में है, ये भी पूछा जाता है। तो इतना भी वो डेप्थ में चले जाते हैं, ठीक है? ये 2 आपके पास हो गया। जैसे यूएनओ है, अब इसको ज़रा देख लें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे अब इसमें से कौन-सा एमसीक्यू निकालता है कि पाकिस्तान ने यूएनओ को कब जॉइन किया? यूएनओ का ऑफ़िशियल मैनिफेस्टो क्या है या उनका एम क्या है? या यूएनओ में परमानेंट, नॉन परमानेंट मेंबर ममालिक कौन-कौन से हैं, ठीक है? उसके ज़ैली इदारे कितने हैं? इस तरह के आपको एमसीक्यूज़ निकालता है। अब जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें वो आपसे पूछता है कि इसमें जजेस की तादाद कितनी है, ये भी एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूछता है कि इसमें जजेस की तादाद कितनी है, या पूछ लेता है कि एक जज का टेन्योर कितना होता है। तो मतलब इस तरह से वो इन डेप्थ आपसे सवाल पूछता है जीके के हवाले से। तो सबसे पहले क्या करना है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करना है, ठीक है? फिर उनको किसी रैंडम सोर्स से या कहीं से प्रिपेयर करना है। किसी को डिफ़िकल्टी हो रही है इसकी प्रिपरेशन में, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा जीनियस है, अच्छा है, तो वो खुद से भी प्रिपेयर कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को एनालिसिस की बेस के ऊपर तैयार करेंगे, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आपको कोई डिफ़िकल्टी आए या कोई प्रॉब्लम्स आएँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स हम आपको बार-बार एड्रेस कर चुके होते हैं। ठीक है? ये कुछ टेक्नीक्स हैं, इनके थ्रू आप अपने पेपर्स को तैयार करें, आप देखेंगे कि आपके पेपर्स भी अच्छे प्रिपेयर हो रहे हैं और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ चीज़ें समझ भी ज़्यादा आएँगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।